लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने मेंशन करा है कि विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। हीरोन्स के फार्मूले की मदद से हम किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे माइंड में आएगा कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए तो हमारे पास पहले से एक फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो आपके माइंड में ये बात आना वाजिब है, डेफिनेटली ये माइंड में आपके बातें आएंगी कि ये फार्मूला हमारे पास पहले से है, फिर इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी। तो ज़रूरत है हमें इसकी। देखो इसके लिए ये जो फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। और राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे अगर कंसिडर कर लिया ABC, ठीक है, तो ABC में यहाँ 90 है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी एरिया हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बाय द वे मान के चलो कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो, कोई और ट्रायंगल हो, तो उसकी एरिया कैसे निकालेंगे। तो फाइनली फिर जाकर के क्या आया वहाँ पे, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हमारे पास 3-4 ट्रायंगल होते हैं, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, उसके लिए सीधा सीधा फार्मूला होता है, उससे उसकी भी एरिया निकाल सकते हो आप। एंड फिर उसके बाद है आइसोसेलेस, उसकी भी एरिया निकाल सकते हो इस फार्मूले की मदद से। लेकिन अगर स्केलिन ट्रायंगल दे दे आपको, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, उसकी एरिया अगर हमें निकालना हो तो इस फार्मूले से हम उसकी एरिया नहीं निकाल सकते हैं। फिर जाकर के क्या आया, ये हीरोन्स फार्मूला आया। ठीक है, तो सबकी एक एक करके भी मैं स्टडी कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद देखते हैं हीरोन्स फार्मूला और उससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए अगर आप लेट कर लो कि ये 4 मीटर है एंड ये 3 मीटर है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से तो डेफिनेटली ये क्या होगा, 5 मीटर होगा। तो यहाँ से अगर इसकी एरिया निकालनी है तो आप निकाल लेंगे हाफ इंटू बेस क्या है 4, 3 है तो 3 ले ले, कोई इशू नहीं है, वैसे आप 4 भी ले सकते थे। 3 मीटर इंटू 4 मीटर, तो फाइनल क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा ये क्या हो जाएगा 6 मीटर का मीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल इस ट्रायंगल की जो एरिया होगी वो क्या हो गया, 6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके बाद अगर दूसरा ट्रायंगल अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, एक चीज़ और भी मेंशन अगर मैं बता दूं कि यहाँ पे एक टर्म है एरिया। एरिया होता क्या है, तो जैसे अगर ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के जो अंदर जो स्पेस होता है, इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, जो स्पेस होता है उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। अगर दूसरा ट्रायंगल मैं कंसिडर कर लूँ, जैसे ये मान लो आपके ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो, एक लेट कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 5 मीटर 5 मीटर एंड 5 मीटर। ठीक है, इसकी एरिया हमें निकालनी है, तो इसकी एरिया के लिए डायरेक्ट एक फार्मूला आता है। ठीक है, और वो फार्मूला जो आता है ना, इसकी मदद से ही आ जाता है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ, यहाँ पे मैं फार्मूला पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, बस इसे में आप पुट कर दे, तो √3 है तो √3/4 इंटू साइड क्या है 5 मीटर, तो 5 मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब फाइनली इसको आप मल्टीप्लाई कर ले तो देखो ये कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 25/4 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो फाइनल अब ये इसको आप इस तरीके से लिख लें, 25√3 मीटर स्क्वायर अपॉन ये 4 है तो 4। ठीक है, इसको आप यहाँ पे नीचे लिख लें, मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी एरिया के लिए भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसकी एरिया निकालने के लिए भी डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रहा हो तो उसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, लेकिन हम हाइट कैलकुलेट करके एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे अगर मान लो तीसरा कंसिडर कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ही,
मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी साइड ठीक है, मान लो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल होती है। तो चलो इसकी मान लेते हैं कि ये दो साइड क्या है? इक्वल है। ठीक है, और ये है कितना? 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, और ये वाले बेस जो है ये मान लेते हैं कि 4 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का पूरी बेस 4 मीटर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इसकी एरिया अगर हमें निकालनी है, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके एरिया हमें निकालनी है। तो इसके एरिया के लिए आपको क्या करना होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं होता है, पर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, और जब ड्रॉ करोगे तो इस बेस को क्या करता है? दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। ठीक है, ऐसा करते हैं ना, इसको ये 4 नहीं 8 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो फाइनल यहाँ से क्या हो जाएगा? जब ये इसको दो इक्वल पार्ट में बांटेगा तो ये 8 कितने कितने में बढ़ जाएगा? 4 मीटर में, एंड ये भी 4 मीटर में। ठीक है, 4 मीटर में बढ़ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल इस वाले अगर नाम दे देते इसका ए बी एंड सी, और ये मान लो एम, तो ट्रायंगल ए बी एम में पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम। इसमें क्या करो आप? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो ए एम इक्वल टू आप निकाल सकते हो। ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट बड़ी साइड का स्क्वायर 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम कोई भी छोटी साइड निकालते हैं तो बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस क्या होता है? छोटी साइड का स्क्वायर। तो वो हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए एम इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, तो ए एम इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से? अंडर रूट 25 में से ये 9, यानी ए एम इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 3। क्लियर है? अब देखो ये हाइट हमें पता चल गया। जब हाइट हमें पता चल जाए तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखाया है सबसे शुरू में, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमें हाइट गिवन हो। अगर गिवन नहीं था, जैसे देखो इस वाले ट्रायंगल में गिवन नहीं था, तो हमने इसका इस्तेमाल करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके हाइट निकाल लिया। अब उसके बाद हम इसकी एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस तो क्या हो जाएगा? ये 8, क्योंकि हम ए बी सी को ले रहे हैं तो ये पूरा हो जाएगा 8 मीटर मल्टीप्लाई हाइट कितना आ गया? ये 3 मीटर। तो यहाँ पे रख लो आप 3 मीटर। अब देखो इसको इससे कैंसिल करो तो 2 4 जा 8, फाइनल क्या आ जाएगा? ये 4 3 जा 12 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक मैटर ये हो जाता है कि अगर मान के चलो क्वेश्चन अब यहाँ पे ये अराइज हुआ कि ये तो ठीक था, आइसोसेलेस था तो हमने निकाल लिया। अगर एक स्केलिन ट्रायंगल हो, स्केलिन ट्रायंगल मान लो कि ये 5 मीटर है और ये 6 मीटर है एंड ये 7 मीटर है, और इसकी एरिया हमें निकालनी है, तो ये कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे इसके लिए ना डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता है और ना ही हम इस तरीके से हाइट ड्रॉ करके उसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना होगा? हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो अब उसकी स्टडी करेंगे कि हीरोन्स फार्मूला क्या है और कैसे उसका अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है और फिर जो भी हमने क्वेश्चन लिया था स्केलिन ट्रायंगल की उसकी एरिया कैसे निकालते हैं, फिर उसकी एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। ठीक है, इसी फार्मूला को हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। अब देखो इस फार्मूले में 3-4 चीज़ें आ रही हैं। एक तो एस है, उसके बाद ए बी सी है। तो ए बी सी क्या होंगे? ट्रायंगल की साइड होंगी। जैसे ये मान लो ये वाली साइड ए है, ये बी है, एंड उसके बाद ये वाली साइड सी है। ठीक है, तो 3 चीज़ें तो पता चल गया कि ए बी सी ट्रायंगल की साइड होंगी। लेकिन एस क्या होता है? तो यहाँ पे देखो एस जो होता है, वेयर मैं यहीं पे मेंशन कर लूँ,
वेयर एस जो होता है ये होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब माइंड में आएगा सर पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो दोनों चीज़ें समझ लेते हैं। अगर मान लो कि ये एक रेक्टेंगल है या फिर ट्रायंगल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसके टोटल बाउंड्री की जो लेंथ होती है ना, ये जो बाउंड्री की लेंथ होती है, इसी लेंथ को हम क्या कहते हैं, इसी बाउंड्री की लेंथ को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि ये एल है, ये बी है, तो हमें पता है कि ये रेक्टेंगल है, तो इसकी भी साइडें क्या होंगी, ये भी एल ही होगा एंड ये क्या होगा, बी होगा। तो इनकी सारी साइडों को जब हम प्लस कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, हमें पेरीमीटर दे देगा। जैसे प्लस करो आप तो एल प्लस बी, फिर प्लस ये एल एंड फिर प्लस ये बी, तो फाइनल क्या मिल जाएगा, यहाँ से तुम्हें 2L प्लस 2B एंड 2 कॉमन कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, L प्लस बी। तो देखो अब तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, वो आज हमें समझ भी आ गया ये आता कैसे है। तो ये आप ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ की जब पेरीमीटर आपको निकालनी हो तो उनकी सारी साइडों को प्लस कर दो। जैसे ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में 3 साइडें होंगी, 1, 2 और तीसरी, इन तीनों साइड को आपको क्या करना है, प्लस कर देना है, तो वो क्या मिल जाएगा आपको, पेरीमीटर दे देगा। लेकिन यहाँ पे टर्म आया है कि सर सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो सेमी पेरीमीटर हम किसको कहते हैं, पेरीमीटर के हाफ को सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमें एस निकालना होगा तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं और इस वाले चैप्टर में हमें पढ़ना भी सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के बारे में ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ ए बी सी है, तो इसकी हमें पहले तो आप पेरीमीटर निकाल लो, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, तीनों साइड को हमें प्लस करना होगा, ए बी सी तीनों को हमने प्लस कर दिया, तो ये क्या मिल गया हमें, पेरीमीटर। लेकिन हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई 2। सेमी का मतलब हाफ, और हाफ करना क्या होता है, 2 से डिवाइड करना, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये आप हमेशा ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पे आते, जो क्वेश्चन हमने मेंशन किया था, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारा यही था कि अगर मान लो कि ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है एंड ये 7 मीटर है, तो इसकी एरिया हमें निकालनी है। तो इसकी एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एस। ठीक है, तो आप एस निकालो इस वाले क्वेश्चन में, तो एस इक्वल टू क्या होता है, तीनों साइड को प्लस करके हाफ कर देना। तो चलो प्लस करते हैं, 5 मीटर प्लस 6 मीटर एंड प्लस 7 मीटर अपॉन 2, ये हो गया। तो एस इक्वल टू अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 7 6 13 5 18 मीटर अपॉन 2, यानी कि फाइनल क्या मिल जाएगा हमें, 9 मीटर। क्लियर है, 9 मीटर मिल गया। अब हम लगा लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। मान लो कि अगर ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, नाम दे देते हैं इसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हीरोन्स फार्मूला लगाना है हमें। क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये हीरोन्स फार्मूला से हम सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया या फिर किसी स्केलिन की ट्रायंगल नहीं निकाल सकते। ये एक स्केलिन ट्रायंगल है, सिर्फ इसकी एरिया नहीं निकाल सकते, हम किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फार्मूला के लिए। इट इज़ वैलिड फॉर एवरी ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल के लिए वैलिड है हीरोन्स फार्मूला। तो चलो लगा लो, यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा, वही s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये है। तो फाइनल अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, तो एस कितना है 9 मीटर, तो 9 मीटर इंटू 9 मीटर माइनस क्या हो जाएगा ए, तो ए कितना, कोई सी भी साइड ले लो आप इनमें से। ठीक है, ए बी सी जो होता है ट्रायंगल की 3 साइड होती है, तो तीनों में से आप कोई भी एक साइड ले सकते हो। मैं अभी मीटर को मिटा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी स्पेस ज़्यादा ले लेंगे, तो सिर्फ 9 मेंशन कर रहा हूँ। 9 माइनस, चलो 5 से शुरू करते हैं, 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 9 माइनस 7 ले लिया हमने तीनों साइड। यहाँ से भी जब मीटर हटा ही दो, जब हटा रहे हैं तो इक्वल टू अब क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू अंडर रूट एंड देखो यहाँ से 9 है तो 9 इंटू 9 में से 5 जाएगा 4, इंटू 9 में से 6 जाएगा तो 3, इंटू 9 में से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा ये। ठीक है, ये 2 है। अब यहाँ से सारे मल्टीप्लाई में हैं, तो अब इसके बाद क्या करना, आप हमेशा कोशिश करना इस वाले चैप्टर में कि मल्टीप्लाई से बचना है आपको, अवॉइड मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करने नहीं जाना, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से देखो कैसे निकाल लेंगे, इक्वल टू 9 का हम सबको पता है, देखो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो सीधा सीधा 3 निकाल लो, मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 सीधा सीधा निकाल लो इसका,
अब उसके बाद मैडम आएगा सर 3 एंड 2 का क्या करेंगे, इसके तो नहीं होते, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ये, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर में ही रहने देंगे, बस मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे ले लो √6, तो फाइनल क्या हो जाएगा ये 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो देख लिया आपने कि अगर कोई भी स्केलिंग ट्रायंगल है तो उसकी एरिया हम हीरोन्स फार्मूले से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं।